अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइल मेन्यू में से सेव एज कमांड के बारे में सीखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। सेव एज के बारे में आप ये देख लें कि एक डॉक्यूमेंट को आपने दो या दो से ज़्यादा फाइलों में सेव कर सकते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको कई नामों से अलग अलग सेव कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? मिसाल के तौर पर ये अलाबास कंपोजिंग सेंटर लिखा हुआ है, इसको मैंने सेव किया हुआ है। सेव करने के बाद एक बंदा मेरे पास आता है कि यार मेरा नाम है मोहम्मद, मिसाल के तौर पर कोई भी नाम आप देख लें कि उस मेरा नाम है, मुझे ये वाला जो आपने बनाया है ना, इस तरह का मुझे भी बना कर दे दे। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ। उसने अपना जो नाम बताया, मैंने उसका नाम यहाँ से काट दिया, अपना नाम मैंने काट दिया और उसका नाम मैंने लगा दिया और मैंने लिख दिया उसका नाम यहाँ पर। अच्छा, वो अब कह रहा है कि यार मेरा जो है ना प्रोपराइटर जो है ना वो मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसी का नाम। ये मैंने लिख दिया। ये मैंने उसी का नाम लिख दिया। अब वो ये सारी सेटिंग जो मैंने पहले की हुई थी, थोड़ी सी मैंने मेहनत की है सेटिंग को करने में। ये सब कुछ मैंने टैप किया, सिर्फ दो नाम बदली किए। यहाँ पर एक अब्बास को काट के रहील कर दिया और प्रोपराइटर मोहम्मद वसीम को ख़त्म करके मैंने रहील कर दिया। बाकी हमारी कोई मेहनत नहीं हुई। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को तब्दील कर देते तो हमारा काफ़ी टाइम लगना था दोबारा बनाने में। तो हमने टाइम की बचत करने के लिए ये काम किया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव एज पे जाऊँगा। वही डॉक्यूमेंट था अब्बास 3 के नाम से, अब मैंने इसको अब्बास 4 का नाम दे दिया और यहाँ पर मैं उसी लोकेशन पे जो डी ड्राइव में है ये अब्बास 3 पड़ा हुआ है, तो इसी के साथ ही मैं इसको अब्बास 4 के नाम से सेव कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं काम तो हमारा एक ही है, सिर्फ नाम तब्दील हुए, बाकी सब कुछ वही है। तो हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दिया। अब इसी डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं पहले डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जो मैंने अल-अब्बास के नाम से बनाया था। तो ये अल-अब्बास 3 के नाम से डॉक्यूमेंट जो पड़ा है, ये अल-अब्बास कंपोजिंग सेंटर बलदेर हासिल पर प्रोपराइटर मोहम्मद हसीन। और अब ये दूसरा नाम मैंने सेव किया है रहील के नाम से। डॉक्यूमेंट तो वही है कि सिर्फ नाम ही तब्दील है, ये अब्बास 4 के नाम से मैंने। तो ये देखिए रहील कंपोजिंग सेंटर प्रोपराइटर रहील आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास कोई तीसरा बंदा आ जाए और हमें कहे कि यार ये वाला जो है ना नाम काट के मुझे मेरा नाम लिखकर मुझे दे दें, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यही डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर दिया, सिंपली मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, तो जो पहले मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना जिस जगह पे, वो तब्दील हो जाएगा, वो यही नाम आ जाएगा। मतलब कि बास की जगह रहील जो है ना वो सेव हो जाएगा और मेरा बास वाला डॉक्यूमेंट ज़ाया हो जाएगा। उसको मैं दोबारा कभी भी वापस नहीं ला सकता। जबकि ये वाला लागू हो जाएगा। तीसरा जो मैं करूँगा, मिसाल के तौर पर तीसरा आदमी आता है तो उसके नाम से जो मैं लिख कर सेव करूँगा, सेव एज कर दूंगा, तो वो अलग से सेव हो जाएगा। तो ये हमारे टाइम की बचत के लिए ऐसा होता है, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कलेक्ट फॉर द आउटपुट। ये जो ऑप्शन है ये भी इसी सेव एज से मिलता जुलता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसमें दोनों फाइलें खोल सकते हैं। मतलब कि जो मैंने पहला डॉक्यूमेंट तैयार किया था अलाबास कंपोजिंग सेंटर से, वो भी मैं खोल सकता हूँ और ये दूसरा डॉक्यूमेंट रहील कंपोजिंग वाला ये भी खोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को कलेक्ट फॉर आउटपुट कर दिया, तो जो पहले वाला होगा वो मैं नहीं खोल सकूंगा, बल्कि ये दूसरे वाला खोल सकूंगा। वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो बंद हो जाएगा। जिस तरह के हम कोई हार्ड फाइल होती है वो बंद कर देते, क्लोज कर देते, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये भी उसी तरह बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन को हम लोग कम बेश इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि एनपीआई ने ये ऑप्शन दिया हुआ तो है, लेकिन ये फिलहाल कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा इसको ऐसे ही रहने दें।